हेलो बच्चों। जैसा कि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो मैं आपको हिंदी की कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है व्याकरण, यानी व्याकरण हमेशा पेपर में आते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, हम थोड़ा रस के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब किसी काव्य को पढ़ने लिखने और सुनने से अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस का मतलब होता है कि किसी तरह का हमें मतलब सही मायने में देखें तो आनंद की अनुभूति होना, यानी अगर कोई हमारे पास काव्य रखा हुआ है तो जब हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे और या लिखते हैं या फिर कोई सुनाता है तो हम उससे सुनते हैं, तो हमें जो मन के अंदर यानी अंतरात्मा आत्मा के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम रस के अगर प्रकार देखें तो रस के 10 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस में 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग और वियोग दोनों का स्थायी भाव रति होता है। फिर हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और भयानक रस का स्थायी भाव भय। बीभत्स रस का जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय। शांत रस का निर्वेद। और वात्सल रस का वात्सल्य, वत्सल, प्रेम और अनुराग होता है। अब हम आते हैं तो कुछ हमारे पास जैसे रस हैं तो हम उनको सीख लेते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है, तो वह रस जिसमें रति नामक स्थायी भाव, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। इसके दो मतलब प्रकार हैं, पहले ही हमने देख लिया है, संयोग और वियोग। तो संयोग का क्या होता है कि जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है, यानी जहाँ पे उनका मिलन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि कह सकते हैं कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यातय सवै सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। अब अगर हम वियोग श्रृंगार देखें, संयोग देखा यानी मिलने का, वियोग देखें तो बिछड़ने का, तो जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका क्या है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगणी। यानी वियोग का मतलब क्या हुआ, हम पहला पढ़े संयोग। संयोग में क्या हुआ कि जैसे राम और सीता के मिलने की बात की गई है, और दूसरे में बिछड़ने की। तो बिछड़ना क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। फिर उसके बाद अगर हम हास्य रस का देखें तो हास्य रस में क्या होता है कि जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। यानी क्या होता है, जहाँ पे हंसी आए किसी चीज़ को, यानी किसी काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो अगर हंसी आ गई तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। अक्सर बोर्ड क्लासेस में हम छोटा मोटा उदाहरण जो हमें याद होता है वो हम लिख देते हैं, तो इसकी गलती कभी ना करें। इसका सीधा उदाहरण है, हमेशा पेपर में लिखा जाता है कि इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता है, आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो एक और है, लास्ट है, जिसको आज हम पढ़ लेते हैं, वीर रस। वह रस जिसमें उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण है हर बोलों बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसा कि इस उदाहरण में हमें उत्साह दिखाई दे रहा है, यानी किसी काम को करो तो उसमें उत्साह जब आए तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? वीर रस। यानी जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ती हैं तो उसमें एक वीर की तरह उत्साह उमड़ता है, यानी उनके मुख से हमने उनकी कहानी सुनी थी, तो बोलते हैं हर बोलो बुंदोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आगे के जो रस हैं, इसके जो और पार्ट बचे हैं, अगली क्लास में हम उसको देखेंगे। इसके लिए